Hello everyone, welcome you all in the SST College of Arts and Commerce. This is the SST Edupedia. Myself, Akash Jabrani, the Assistant Professor. Today, I am going to teach you the subject that is called the Introduction to Financial Accounts. This subject comes under the first year BMS, semester 1, module number 4. The topic that I am going to cover today is the final accounts. What is the final accounts? Final accounts gives you an idea about the profitability and the financial position of a business to its management, owner and other interested parties. फाइनल अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि एक आइडिया मिले कि जो भी बिजनेसमैन है, मैनेजमेंट है या ओनर्स जो भी है, ठीक है, उनको आइडिया मिले कि हमारा टोटली फुल ईयर में हमारे टोटल कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज हमारी कंपनी के, हमारी कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है. तो ये सब जानने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं. जैसे कि यहाँ पर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती है पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, देन दे आर ट्रांसफर टू लेजर एंड बैलेंस्ड. These final tallies are prepared for a specified period. The preparation of final accounting is the last stage of the accounting cycle. तो जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना वो सबसे लास्ट स्टेज होता है. हमारा अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेज होता है जर्नल, सेकंड स्टेज होता है लेजर एंड सो ऑन करके हमारा लास्ट स्टेज हमारा जो आता है वो है फाइनल अकाउंट्स. आपने फाइनल अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट्स किया होगा. हमारा बीके सब्जेक्ट के अंदर फाइनल अकाउंट्स टॉपिक आता था. अभी वही सेम टॉपिक फर्स्ट ईयर बीएमएस में आता है. फाइनल अकाउंट्स सेम एज इट इज सेम टॉपिक है. एक थोड़ा आप रिवीजन कर देते हैं एक बार कि फाइनल अकाउंट्स क्या क्या आता है. The preparation of final accounting is the last stage of the accounting cycle. It determines the financial position of the business. तो फाइनल अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि मालूम पड़े हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का. हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, फुल ईयर में हमारा प्रॉफिट्स हो रहा है कि लॉस हुआ है, ठीक है. तो ये सब जानने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. और फाइनल अकाउंट्स हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. आपको ये बात मालूम ही होगी, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं मैं ये बात. हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल, स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च. ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है. और इस ईयर में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सब हम लोग फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. जितना परचेज किया, सेल किया, जितने हमने असेट्स है हमारे पास अवेलेबल, वो सब हम लोग फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें बनती है? फर्स्ट चीज बनती है ट्रेडिंग अकाउंट, आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट. सेकंड बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द थर्ड वन इज द बैलेंस शीट. मूविंग फर्दर, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है वो हम लोग आज देख लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो आपको ईयर देखो ऊपर से हेडिंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देना कंपलसरी है, दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. जो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्यों देना है आपको, ताकि मालूम पड़े आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो. आपको सब में ना उधर लिखा होता है कौन से ईयर का अकाउंट है. फॉर एग्जाम्पल 21-22 का अकाउंट है, ठीक है, तो वो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा. तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे कैसे आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड, एक डेबिट का होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा होता है क्रेडिट का अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. अभी यहाँ पर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक. अभी ट्रेडिंग अकाउंट में वो सब आइटम्स आते हैं जो फैक्ट्री के रिलेटेड होते हैं. जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड आइटम्स होते हैं, जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है या कुछ फैक्ट्री के इनकम है, वो ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है. जो भी फैक्ट्री रिलेटेड, देखो हम लोग कभी भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी बिजनेस चलता होता है तो वहां पर क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है जहां पर गुड्स बनते हैं, ठीक है, और ऑफिस में क्या होते हैं, उन गुड्स की खाली क्या होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है. तो जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंस, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक. हमारे पास स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक मींस लास्ट ईयर का जो स्टॉक होगा वो बच गया होगा, तो वो स्टॉक हम लोग ये ईयर यूज करेंगे तो उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड होता है. स्टॉक मींस फैक्ट्री का पार्ट है, तो इधर इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा फैक्ट्री. मैं फिर से वो बता दे रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वो सब चीजें आएंगी जो भी आपकी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे. जो भी आपके फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है. उसको लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं कंपनी का. जो भी फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है. ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है. डेबिट में जो भी एक्सपेंसेस होंगे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं हम लोग.
और जो भी इनकम्स एंड गेन्स है फैक्ट्री की वो हम सब लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। आपने मैं लास्ट लेक्चर में वीडियो में आपको बताया था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अगर आपको वो तीनों रूल्स क्लियर है तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट ये सब। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट में आता है। परचेसेस, हमने जो परचेस किया जो भी ये ईयर का, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। यहाँ पर परचेस लिखा हुआ ओनली, तो यहाँ पर समझ लो हमने गुड्स परचेस किया होगा। गुड्स जो गुड्स जो डेली यूज स्केल में गुड्स हम लोग जो क्या करते हैं परचेस करते हैं और फिर क्या करते हैं मार्केट में वो गुड्स हम लोग सेल करते हैं, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तो मैं क्या करता हूँ स्टेशनरी के रॉ मटेरियल पहले परचेस करता हूँ, फिर उस रॉ मटेरियल में से स्टेशनरी प्रिपेयर करता हूँ, फिर वो स्टेशनरी में सेल करता हूँ। तो ये मेरा ये वो परचेस किए, रॉ मटेरियल परचेस किए। यहाँ परचेस वर्ड लिखा हुआ है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है, बिकॉज एक तरह का ये एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेसेस डेबिट में आएगा। लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है जो आपने परचेस किया ना उसमें से कुछ रिटर्न आपने माइनस कर दिया, रिटर्न कुछ सामान आपने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे एग्जांपल वो आपका डिफेक्टिव हो या एक्सपायरी प्रोडक्ट दिया हो किसी ने, तो उसने क्या किया आपने रिटर्न आउटवर्ड कर दिया। आउटवर्ड मतलब क्या, बिजनेस से वो सामान चले गया आउटवर्ड, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है। रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो आप उसको, या परचेज रिटर्न भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, आपने परचेज किया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, परचेज मीन्स क्या होता है जो आपका डेली गुड्स होते हैं, जो डेली गुड्स आप क्या करते हो खरीदते हो फिर मार्केट में वो गुड्स बेचते हो, तो वो परचेज होता है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। आपने एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज किया या आपने गुड्स परचेज किए तो उसके रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है होगा ना वो इधर आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड। फ्रेट इज ऑल्सो एन ट्रांसपोर्ट, तो फ्रेट भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब क्या होता है कुछ शिप के चार्जेस पे किए आपने, गुड्स जो भी अपने रॉ मटेरियल मंगाया गुड्स अपने मंगाए वो शिप के थ्रू मंगाए तो उसके जो एक्सपेंसेस होगा तो डॉक चार्जेस भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है। कस्टम ड्यूटी पे किया ये भी डेबिट साइड आता है। टू वेजेस प्रोडक्टिव, वेजेस प्रोडक्टिव क्या होता है ऐसे वेजेस आपने पे किए जो प्रोडक्ट के लिए वेजेस पे किए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने जो भी वेजेस पे किए, तो मैं क्या बोला जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस आते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं, तो इसलिए वेजेस प्रोडक्टिव भी इधर ही आएगा। नेक्स्ट वन वेजेस मीन्स क्या होता है जो पर डे हम लोग लेबर को पैसा पे करते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी इधर ही आएगा, मैन्युफैक्चर वेजेस, वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में वेजेस लिखा हुआ है तो इधर ही आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी इधर ही आएगा, एक तरह की ड्यूटी जो पे करते हैं जब भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो वहां पर ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल आपने आउट ऑफ इंडिया से कहां से गुड्स परचेस किए तो इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर ही आएगा। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब चीजें किधर यूज होती है फैक्ट्री में यूज होती है, ये सब चीजें ऑफिस में यूज नहीं होती है। एग्जाम्पल कोल लिखा हुआ है, कोल हम लोग ऑफिस में नहीं यूज करेंगे। गैस लिखा हुआ है, मोटिव पावर, ऑयल, ग्रीस, ग्रीस जो मशीन के लिए होता है, तो ये सब हम मशीन की चीजें हैं तो ये सब आपके फैक्ट्री में ही काम आती है। तो रॉयल्टी ऑन परचेस या प्रोडक्शन, आपने रॉयल्टी पे किया कुछ परचेस पे तो ये भी इधर ही आता है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, आपने पैकिंग चार्जेस पे किया, ठीक है, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। फैक्ट्री लाइटनिंग एंड हीटिंग ये भी इधर ही आएगा, फैक्ट्री के जो लाइटनिंग का खर्चा हो या हीटिंग का खर्चा हो। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स ये भी इधर ही आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी, ठीक है, ये सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे बिकॉज ये सब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, तो जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। लास्ट लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा जब भी आप एक्सपेंडिचर में से इनकम माइनस करोगे या इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, देन यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और क्रेडिट साइड जाते हैं अभी हम लोग, जो भी हमारी फैक्ट्री की इनकम है, फॉर एग्जांपल सेल, आपने गुड्स सेल किया तो ये भी इधर रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। लेस रिटर्न इनवर्ड मींस आपने जो भी सामान सेल किया कुछ में से कुछ सामान रिटर्न आ गया, लिखो ना इनवर्ड, इन मींस आया, कुछ सामान रिटर्न आया तो ये भी आपका इधर ही आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस हो गए फायर से ये इधर आएगा, गुड्स वाले एंट्री सब इधर आएंगे। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, बिजनेस से गुड्स चले गए, ये सब आग लग गई इसलिए गुड्स क्या हो गए, बिजनेस से गुड्स चले जाएंगे, वो गुड्स यूज के नहीं है अभी, बेच नहीं पाएंगे हम लोग, तो गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, आपने फ्री में गुड्स बांटे, ठीक है, एक तरह का सैंपल हुआ, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट के जैसे बांटे आपने। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, आपके एक्सीडेंट से गुड्स लॉस्ट हो गए। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, कुछ जो पार्टनर्स है उसमें गुड विड्रॉ कर दिया। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे गुड्स आपके बच गए, मतलब सेल नहीं हुए तो ये भी आपके साथ ट्रेडिंग में आता है।
ठीक है, तो ये सब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था। नीचे ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ नोट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ कंबाइंड टर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। अगर देखो लिखा हुआ है कि व्हेन द आइटम वेजेस एंड सैलरी इज गिवन, अगर आपका स्टार्टिंग में अगर वेजेस वर्ड लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में वेजेस लिखा हुआ है एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में अगर वेजेस लिखा हुआ है तो आप वो एंट्री हो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इफ अगर सैलरी से वेजेस लिखा हुआ है, इफ स्टार्टिंग में सैलरीज लिखा हुआ है, देन आपको वो ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मूविंग फर्दर, नाउ बता रहा हूं मैं प्रोफोर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस का बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चे जो भी होते हैं ना, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। मींस इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ऑफिस के खर्चे जो भी होते हैं ना, वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जो भी फैक्ट्री के खर्चे थे वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एंड द प्रॉफिट एंड ऑफिस के खर्चे सब प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, फर्स्ट वन सैलरीज, सैलरीज हम लोग मोस्टली ऑफिस में ही पे करते हैं। सेकंड सैलरीज एंड द वेजेस, ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस है। जैसे भी बताया मैंने स्टार्टिंग में अगर सैलरी वर्ड लिखा हो तो आपको ऑफिस में रिकॉर्ड करना है, ऑफिस मींस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। हमें रेंट पे किया, रेंट एंड रेट्स, देखो यहाँ पर अभी रेंट लिखा हुआ है, ओनली रेंट एंड रेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपने किसकी रेंट पे की, फैक्ट्री रेंट पे किया और ऑफिस रेंट पे किया। इफ कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो आपको ऑफिस ही समझ के आपको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड ही लिखने का है। इफ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको जो भी चीजें हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही लिखनी है। जैसे लिखा हुआ है इंश्योरेंस, उसने ये भी मेंशन नहीं किया इंश्योरेंस किसका कराया, तो भी आपको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जब तक वो फैक्ट्री वर्ड यूज नहीं कर रहे, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, तब तक आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर वो बोल रहा है फैक्ट्री रेंट, देन आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, देन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। इफ ओनली इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ओनली रेंट एंड रेट्स लिखा हुआ है, तो ये समझना है कि वो सब हमारे ऑफिस के ही खर्चे होंगे। अगर वो उसको फैक्ट्री के जो भी खर्चे किए होंगे ना, वो अलग से आपको मेंशन करेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग कुछ मेंशन नहीं किया जिसका खर्चा है, तो हमको ऑफिस का ही खर्चा ही समझ के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करना है। टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, पोस्ट ऑफिस के एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, ये जो कि ऑफिस में ही होते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी के एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, अब मैं ट्रेवलिंग का सेल्समैन का खर्चा जो सेल्समैन होता है उसके लिए जो ट्रेवलिंग का खर्चा हो गया। तो डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, डेप्रिसिएशन मींस क्या होता है, असेट की वैल्यू कम हो गई, आपकी जो भी असेट्स की वैल्यू थी वो कम हो गई, तो वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है। लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, ऑडिट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ फीस लिया हमसे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस, ये सब इधर ही आएगा डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू कन्वेंस, कन्वेंस भी एक तरह का ये एक तरह का ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। फ्रेट और कैरेज इनवर्ट भी एक तरह के ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, तो वो आपको रिकॉर्ड करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ट। एंड कन्वेंस लिखा होगा और एक एक्सपेंस आएगा आपका कैरेज आउटवर्ड, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है, ये सब हमारे एक तरह के लॉसेस है, तो इसलिए लॉसेस हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। टू गुड डिस्ट्रीब्यूट द फ्री सैंपल, आपने फ्री में गुड्स बांटे तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। कमीशन अलाउड, आपने कमीशन दिया तो एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। अलाउंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक तरह का एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, जैसे कि मैंने बताया कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। डॉक चार्जेस, सॉरी डॉक चार्जेस बोल रहा हूं मैं, सेल चार्जेस, बेड डेप, बेड डेप मींस क्या होता है, कस्टमर जब पैसा हमको नहीं देता है तो वो क्या बोलते हैं, हमारे पैसे ये बेड डेप्स हो गए, मींस हमारे पैसे डूब गए। बेड डेप को बेड डेप्स का मतलब होता है हमारे पैसे डूब गए, हमारे पैसे अभी हमको नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा बेड डेप्स होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी इधर ही आएगा। टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर्स फीस, सॉलिसिटर मींस होता है लॉयर्स, लॉयर की फीस, तो ये भी इधर ही आएगी। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, उधर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग में था, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस आपका पीएनएल में आएगा, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपको लॉस हो गया, ये भी इधर ही आएगा। नेट प्रॉफिट तो बाद में कैलकुलेशन होगा वो तो। अब ये सब हमारे डेबिट के जो भी सब ऑफिस के एक्सपेंसेस थे, अभी हम देखते हैं ऑफिस की इनकम क्या क्या है। ऑफिस की इनकम क्या क्या है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला, तो जो भी आपकी इनकम एंड गेन है आपको इधर क्रेडिट साइड दिखानी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी मिसलेनियस रिसीव्ड,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। ये सब आपकी जो भी इनकम है वो आपको क्रेडिट साइड दिखानी है, जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड दिखाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जो भी इनकम है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड शो करनी है। यहाँ पर और एक मुझे बात बतानी थी, यहाँ पर क्या है आपके देखो बहुत सारे एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो जनरल एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस दोनों साथ में लिखे हुए हैं ना, तो इफ अगर दोनों साथ में लिखे हुए तो क्या करना है आपको, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में आ जाएगा और जनरल एक्सपेंस आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ ओनली ट्रेड एक्सपेंस लिखा हुआ है तो किधर आएगा वो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इफ जनरल, अगर आपके सम में जनरल एक्सपेंसेस भी मेंशन किया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी मेंशन किया हुआ है, तो क्या करना है आपको, ट्रेड एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शो करना है, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो करना है। इफ ओनली ट्रेड एक्सपेंस दिया हो तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो होगा। नेक्स्ट वन हम लोग लास्ट अभी करते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है, जो भी लायबिलिटीज होती है, मींस जो भी कंपनी का कर्जा है वो डेबिट साइड, इधर सॉरी बैलेंस शीट में बता दूं एक बात कि डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। आपने ट्रेडिंग में देखा होगा डेबिट क्रेडिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा होगा डेबिट क्रेडिट होता है, बट बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। सो यहाँ पर लायबिलिटीज मींस जो भी कंपनी के कर्जे हैं, जो भी कंपनी के लोन है वो डेबिट साइड आएंगे। जैसे एग्जांपल कैपिटल भी एक तरह का बिजनेस के लिए, क्या कैपिटल क्या पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो, ठीक है, वो बिजनेस का कैपिटल नहीं है तो वो एक तरह का लोन होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा हुआ है लायबिलिटी में। जनरल रिजर्व, कुछ कंपनी ने पैसा साइड करके रखा है तो ये भी एक तरह का लोन होता है, कंपनी एक तरह लायबिलिटी मानती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन ऑन मॉर्गेज, आपने बैंक से लोन लिया, मॉर्गेज और लोन मतलब क्या, आपको कुछ सिक्योरिटी पेपर आपको रखने पड़ते हैं। बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर, आपने पार्टनर से लोन लिया। बिल्स पेएबल, आपको बिल्स पे करने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक तरह के मींस आपको पैसे पे करने हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लेस है तो एडजस्टमेंट्स है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको इनकम किसी ने एडवांस दिया तो आपका एक तरह का लायबिलिटी हो गया कि आपको उसको सर्विस पे टाइम पे देनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आपको टैक्सेस पे करने हैं। तो ये सब आपके जो भी लोन्स होते हैं ना, जो आपको पैसा पे करना है, अब तक पे नहीं किया आपने तो वो लायबिलिटी में आता है। जैसे मैं फिर से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेस जैसे हुआ, आपको टैक्सेस पे करने हैं तो लायबिलिटी में आएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपको किसी कस्टमर ने पहले से ही पैसा देके रखा है पर आपका क्या होगा, एक तरह का लायबिलिटी हो गया, मींस आपने अभी तक उसको गुड्स नहीं दिए बट अभी तक उसने पहले से पर पैसा देके रख दिया, तो एक तरह का आप लायबिलिटी मांगते हैं उसको हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो आपने अभी तक किए नहीं है एक्सपेंसेस, जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, रेंट पे करना होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स इधर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब हमारे एक्सपेंसेस है जो लायबिलिटी साइड हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट एसेट साइड, हमें जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है वो सब लोग एसेट साइड शो करते हैं। जैसे एग्जांपल गुडविल हो गया, गुडविल मींस बिजनेस की रेपुटेशन हो गई, वो एसेट साइड शो होगी। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड शो होगा। अच्छा, यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल हमने जो भी बिल्डिंग परचेज की होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्डिंग परचेज की होगी 2001 में, ठीक है, और मैं बिल्डिंग अगर 2020 में बेचने जाऊंगा तो कुछ तो वहां पर डेप्रिसिएशन किया होगा, कुछ तो उसका वैल्यू कम हुआ होगा बिल्डिंग का, ठीक है, तो इसलिए वो जितना वैल्यू कम हुआ होगा उतना वो डेप्रिसिएशन होता है। मशीनरी का बोल दो, प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी जो एग्जाम्पल फैक्ट्री में पड़ी होगी, हमें एग्जाम्पल 2005 में मशीनरी हमने लिया होगा 2005 में, अगर मैं 2022 में बेचने जाऊंगा आज तो मुझे पक्का मशीनरी का वैल्यू कम मिलेगा बहुत, तो कितना कम मिलेगा वो डेप्रिसिएशन हमको निकालते हैं, मतलब क्या हो गया, एसेट का वैल्यू यहाँ पर कम हो गया इसलिए हम माइनस करते हैं, ये एडजस्टमेंट में आता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर एक तरह का असेट है, इक्विपमेंट असेट है, ठीक है, मोटर वैन या डिलीवरी वैन असेट है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एक तरह के असेट है, फ्री प्रॉपर्टी पड़ी है हमारे पास, पेटेंट्स हमारे असेट है, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, ओके, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ये दीज ऑल आर दी असेट्स, ये सब हमारे असेट्स है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो उन्होंने एडवांस पे कर दिए पहले से ही तो ये उसको असेट मानते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, आपको कहां से मिलना पैसा बाकी है तो वो भी असेट मानते हैं। लोन एंड एडवांसेस, आपने लोन एंड एडवांस दिया, आपने किसी को लोन आपने किसी को दिया तो आपका एक तरह का असेट है, आपने किसी को पैसा दिया उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको उस पर। क्लोजिंग स्टॉक, जो गुड्स हमारे बच गए। सन्ड्री डेटर्स मींस होता है कस्टमर, जहां से पैसा आने वाला होता है। देन ये एडजस्टमेंट है, इसके बाद तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, आपको कहां से इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है। बिल्स रिसीवेबल, आपको कहां से बिल मिलने वाले हैं कस्टमर से। कैश इन हैंड आपके पास पड़ा है, कैश एट बैंक आपके पास पड़ा है, तो ये सब हमारी असेट्स है जो भी है, ठीक है, ये सब असेट्स है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।